नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः भक्त काल की प्रश्नोत्तरी सीरीज में। आज हम लोग भक्त काल की प्रश्नोत्तरी सीरीज का भाग 5 पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। ठीक है, देखिए क्या है पहला प्रश्न। बहुत ध्यान से प्रश्नों को समझते हुए हल करना है कि सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं। सर बहुत महत्वपूर्ण है। सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं? कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा या प्रेमाश्रयी शाखा? तो बताइए सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही होगा। सहजोबाई ज्ञानाश्रयी शाखा की रचनाकार हैं। ठीक है, और इनका एक ही प्रामाणिक ग्रंथ आता है। कौन सा प्रामाणिक ग्रंथ आता है सहजोबाई का? तो सहज प्रकाश। इम्पोर्टेंट बना लीजिए, क्या है? सहज प्रकाश। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है, यानी निर्गुण काव्यधारा की क्या प्रवृत्ति है, क्या विशेषता है? तो वात्सल्य रस की प्रधानता है? नहीं, बिल्कुल गलत। प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध, आश्रयदाता की प्रशंसा? तो यह भी नहीं है। अब इन दोनों में आपको दिक्कत हो सकती है। तो प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप या रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध, तो आपको लग रहा होगा कि ये सी ऑप्शन जो है ये ज़्यादा सही बैठ रहा है। ठीक है, प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप प्रवृत्ति नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, क्योंकि बाह्य आडंबरों का, रूढ़ियों का, इस तरीके की चीज़ों का जो है विरोध निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत मिलता है। ठीक है, अगला है, कबीरदास किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी किस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं? कौन? कबीरदास। तो संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य या कृष्ण काव्य? तो स्वाभाविक है, आप सभी को पता है कि कबीरदास संत काव्यधारा अर्थात ज्ञानाश्रयी शाखा। कौन? ज्ञानाश्रयी शाखा। ठीक, बात समझ में आई? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित कौन थे? कौन सबसे अधिक पढ़े लिखे थे? आप सीधे भाषा में समझिए। तो रज्जब, सुंदरदास, धर्मदास, दादू दयाल? तो बताइए कौन? यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सुंदरदास। सबसे अधिक पढ़े लिखे और शास्त्र मर्मज्ञ थे। कौन थे? सुंदरदास थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सगुण भक्ति के प्रतिनिधि सूरदास माने जाते हैं, तो निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधि कौन माने जाते हैं? ठीक है, देखिए दो प्रश्न मिल गए, यानी कि सगुण भक्ति के प्रतिनिधि सूरदास। ठीक, तो निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधि अभी मैं पीछे हम लोग प्रश्न हल करके आए हैं, तो कौन होंगे? कौन होंगे? कबीरदास। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्या है? निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, ग्रंथों को लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो क्या है? सर्वंगी, ये सबंगी होगा, सर्वंगी नहीं। ये होगा। ठीक है, सबंगी। ठीक, ज्ञानबोध, प्रेम प्रकाश, शब्द सागर। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो सबंगी किसकी रचना है? सबंगी किसकी है? रज्जब की, यानी कि पहले का तीसरा, पहले का तीसरा ये हो गया, यही सही हो जाएगा। ठीक है,
ज्ञान बोध किसकी है? मलूक दास की है, तो दूसरे का पहला हो गया। प्रेम प्रकाश किसकी है? तो यहाँ पर हो जाएगा धरणी दास की। ठीक। और शब्द सागर किसकी है? तो शब्द सागर हो जाएगी बूला साहब की। किसकी? बूला साहब की। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो गया? बी सही हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ज्ञान बोध के रचनाकार हैं, अभी पीछे पढ़ के आए हैं। कौन है ज्ञान बोध के रचनाकार? तो मलूक दास। कौन है? मलूक दास। अगला प्रश्न है, चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? क्या चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्य रचना है? बताइए। गुरु गोविंद सिंह, अर्जुन सिंह, रामदास या अंगद? बताएं। तो चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह की रचना है। किसकी है? गुरु गोविंद सिंह की। अगला है, निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाली, देखिए ठीक है ना, यही तो आप जो थोड़ा सा अगर ध्यान इधर उधर होगा तो क्वेश्चन चला जाएगा। अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम है, बताएं। क्या संत काव्य धारा के अंतर्गत? कबीरदास संत काव्य धारा, दादू दयाल संत काव्य धारा, नानक जी संत काव्य धारा, नंददास, ये कहाँ आते हैं? तो प्रश्न भक्त काव्य में आते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा नंददास। अगला प्रश्न है, नीमा किस कवि की माता का नाम था? क्या नीमा? नीमा किस कवि की माता का नाम था? रहीमदास, सूरदास, कबीरदास या मलूकदास? बताइए, नीमा किस कवि की माता का नाम था? तो परंपरागत प्रश्न, बहुत सरल प्रश्न है यहाँ पर, कबीरदास। अगला प्रश्न है, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। बिल्कुल, आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। रामानंद के राम फिर तुलसी के राम हो जाते हैं और कबीर के राम अलग हो जाते हैं। यह कथन किसका है? तो किसका है? राहुल सांकृत्यायन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या माता प्रसाद गुप्त? तो यह कथन किसका है? यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत दिन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घरी बैठे आए, और मंगलाचार माहि मन राखो, राम रसायन रमना चासो। किसकी पंक्तियां हैं? बताइए। तो किसकी पंक्तियां हैं? तुलसीदास, रैदास, दादू या कबीर? तो ये किसकी पंक्तियां हैं? ये पंक्तियां हैं कबीरदास की। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, कबीर की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? भाषा में खरापन है, कहीं कहीं भाषा गंवारू लगती है, साहित्यिक कोमलता, भाषा में अक्खड़पन। तो कौन सा वाक्य गलत है? बताइए। देखिए, भाषा में खरापन भी है, गंवारू भी लगती है और अक्खड़पन भी है। कबीर की भाषा में साहित्य की कोमलता नहीं देखने को मिलती है या बहुत कम मात्रा में मिलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके सत्संग का प्रसाद कहा है? बताइए। सगुण उपासकों का, कृष्ण भक्त के सत्संग का, सूफियों के सत्संग का या राम भक्तों के सत्संग का? तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि सगुण भक्त की तरफ जो है कबीर ने ग्रहण करने से मना किया है, अर्थात कुछ भी ग्रहण नहीं किया है। लेकिन सूफियों से उन्होंने बहुत कुछ ग्रहण किया है। तो यहाँ पर क्या है?
भावात्मक रहस्यवाद की झलक जो है, क्योंकि सूफियों में पर्याप्त भावात्मक रहस्यवाद मिलता है, क्योंकि वहाँ पर अलौकिक प्रेम और लौकिक प्रेम की बात की गई है। इसीलिए सूफी काव्यधारा को प्रेमाश्रयी काव्यधारा कहा जाता है और वहाँ से इन्होंने भावात्मक रहस्यवाद लिया है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूफियों का सत्संग हो जाएगा। ठीक है। 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ गए ठए, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी तिथि प्रकट भये। ये पंक्तियाँ किसके जन्म के विषय में प्रसिद्ध हैं? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? जायसी, कबीर, सूरदास, तुलसी। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा हमारा कबीर। अगला प्रश्न देखते हैं। दुल्हिन गावहु मंगल चार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। कबीर का यह पद किस राग में है? इंपॉर्टेंट लगाइए इसको। क्या है कि कबीर का यह पद किस राग में, राग पूछा गया है, आपको बताना है। राग भैरवी, राग गौड़ी, राग बसंत या राग मल्हार। इस तरह के प्रश्न भी अब पूछे जाने लगे हैं, तो आप इसको बनाइए। तो यहाँ पर यह पद किसमें हो जाएगा? राग गौड़ी। ठीक है। अगला प्रश्न है, कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? बहुत ही परंपरागत सरल प्रश्न है, अब तो खैर पूछा भी जाना बंद हो गया हो। बीजक, सबत, रमैनी, साखी। तो देखिए क्या बीजक नाम से संग्रहित है, और बीजक के ये तीनों क्या हो जाते हैं? भेद हो जाते हैं, साखी, सबद और रमैनी। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये क्या है? ये सब बीजक के तीनों भेद हैं, सबद, रमैनी और साखी। लेकिन किस रूप से प्रचलित है? तो वो प्रचलित है जो है बीजक नाम से। बात समझ में आई? ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता, आज ज़्यादा टाइपिंग मिस्टेक मिल रही है, जनता के उस बड़े भाग, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। ये पंक्तियाँ किस आलोचक की हैं? तो बताइए किस आलोचक की हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं या ये कथन किसका है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, चलें अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस काव्यधारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है? तो बताइए किस काव्यधारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है? सगुण काव्यधारा में, संत काव्यधारा में, कृष्ण काव्यधारा में या राम काव्यधारा में? बताइए। तो जाहिर सी बात है यहाँ आंसर हो जाएगा संत काव्यधारा में। कबीरदास क्या कहते हैं? पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, काकर पाथर जोर के मस्जिद लई बनाए, ताज चढ़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समाज में जितने भी धर्माडंबर हैं, मूर्ति पूजा या अवतारवाद या पाखंडवाद पर जो है कबीर भरपूर चोट करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, अपने काव्य को के आधार को स्पष्ट करते हुए किसने कहा, मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता कागज की लेखी? किसका है? जायसी, सूर, कबीर और तुलसी। तो यहाँ पर यह पंक्ति किसकी हो जाएगी? कबीर। कबीर के काव्य का आधार है अनुभव जन्य ज्ञान, आँखों देखा ज्ञान। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? बताइए। शुद्धाद्वैतवाद,
विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद या अद्वैतवाद। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा अद्वैतवाद। अगला प्रश्न है, रैदास किस धारा एवं शाखा के कवि थे? सगुण कृष्ण भक्ति शाखा, निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा, निर्गुण धारा प्रेमाश्रयी शाखा या सगुण धारा राम भक्त शाखा। तो बताइए, आप निर्गुण धारा देख करके तुरंत लगा देंगे, लेकिन यहाँ भी देखिए पूछा गया है निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा या निर्गुण धारा प्रेमाश्रयी शाखा। तब आप क्या करेंगे, तो ध्यान से लगाएंगे। यहाँ पर रैदास ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित हैं और ज्ञानाश्रयी शाखा निर्गुण धारा के अंतर्गत आती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत फिरहीं, अजहु बानारसी आस पासा, आचार सहित विप्र करहि दंडवती, तिन तनय रविदास दासानुदासा। इन काव्य पंक्तियों में किन भावों की अभिव्यंजना हुई है? अभिव्यंजना बताइए किस प्रकार के? जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत फिरें, अर्थात यहाँ पर वर्ण व्यवस्था हो गई। और क्या है? और ये क्या है? लोक व्यवहार और विनय और गर्भोक्ति। तो इसमें क्या होगा? गर्भोक्ति तो बिल्कुल नहीं हो रही है, दासानुदासा की बात हो रही है, तो इसको तो आप कट कर दीजिए। लोक व्यवहार तो है ही, वर्ण व्यवस्था भी दिखी और विनय। ठीक, तो ए बी सी होना चाहिए। तो 23 का यहाँ पर देखिए ए बी सी है, यानी कि ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। मिलाना है, कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो देखिए जपू जी किसका है? गुरु नानक का है, पहले का पांचवा। देखिए पहले का पांचवा कहाँ है? यहाँ है और यहाँ है। दूसरा क्या है? रसमंजरी। रसमंजरी किसका है बताइए? तो रसमंजरी आ जाएगा आपका, एक मिनट, हाँ, रसमंजरी आ जाएगा आपका नंददास। तो तीसरा कहाँ है? ये है तीसरा, तो यही आपका सही हो जाएगा। बरवे नाई का भेद किसका है? तो रहीम दास का है। और वैराग्य संदीपनी तुलसीदास का है। तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी। हालांकि दो सही करने के बाद भी सही हो रहा था, लेकिन ठीक है, हम लोग देख लिया। ठीक है। अगला प्रश्न है, कबीर दास को मानवतावादी कवि क्यों कहा जाता था या कहा जाता है? क्योंकि वे मानव थे, या कोई तर्क ही नहीं है। वे मानव के बीच नहीं रहते थे, या भी कोई तर्क नहीं है। उन्होंने मानव में भेद न करते हुए सबके उत्थान की बातें की और मानव की पीड़ा की परवाह नहीं की। सारे है, तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए सी सही हो रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न, रैदास का दूसरा नाम हरिदास, रविंद्रदास, रविदास, दादू, सभी को पता है रैदास का दूसरा नाम रविदास है। कबीर को प्रवर्तक माना जाता है सगुण संप्रदाय का, पुष्टिमार्गी संप्रदाय का, सखी संप्रदाय का या निर्गुण संप्रदाय का? तो कबीर को निर्गुण संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है। आगे आइए, गुरु ग्रंथ साहिब में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? अर्थात इनमें जो कवि दिए, विद्यापति की नहीं संकलित हैं, जायसी की नहीं संकलित हैं, जयदेव की नहीं, कबीर के कुछ पद, कबीर के और रैदास के तो पिछली प्रश्नोत्तरी में हमने देखा था, रैदास के 40 पद जो है गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं और कबीर के भी कुछ पद संकलित हैं, इनकी संख्या नहीं मिलती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, उलट बांसियाँ किसने लिखी हैं? कबीर, तुलसीदास, सूरदास, रहीम। जाहिर सी बात है, भक्ति काल में तो उलट बांसियाँ लिखी नहीं गई, तो कबीर ने लिखी है। किसने लिखी हैं? कबीर ने लिखी हैं। अगला प्रश्न है, फूल मरय पे मरय न बासु, यह प्रसिद्ध उक्त किस कवि की है? फूल मरय पे मरय न बासु, यह उक्ति किस कवि की है? दादू, कबीर, रैदास, जायसी। तो यह उक्ति किसकी है? जायसी की है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है बताइए? इंद्रावती, नूर मोहम्मद, हंस जवाहिर, कासिम शाह, चित्रावली, उस्मान, मधुमालती, कुतुबन।
तो बताइए। तो इंद्रावती नूर मोहम्मद की रचना है, हंस जवाहिर कासिम साहब की है, चित्रावली उस्मान की है, मधुमालती कुतुबन की नहीं है। किसकी है? तो मधुमालती है मंझन की। किसकी है? मंझन। मधुमालती किसकी है? मंझन की रचना है। तो यहाँ पर आपका कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग लगाइए। ठीक है। किसने किया? मगन ठाकुर, आलो उजाला, नसरुद्दीन हुसैन या सुजाउद्दौला। तो किसने किया है? आलो उजाला ने। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उदधि आई तेई बंधन कीन्हा, इति दस माथ अमर पद लीन्हा। पंक्तियों के रचनाकार हैं कुतुबन, तुलसी, जायसी या सूरदास। बताइए कौन है? उदधि आई तेई बंधन कीन्हा। आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि यह पंक्तियां हो न हो तुलसीदास की हैं, लेकिन यह पंक्तियां तुलसीदास की नहीं, जायसी की हैं। ठीक है। किसकी हैं? जायसी की। क्योंकि तुलसीदास जी का रामचरितमानस और जायसी का पद्मावत दोनों ही अवधि में लिखे गए हैं, तो इनकी पंक्तियों को हमें ध्यान से देखना होगा। अगला है, नागमती वियोग खंड से संबंधित सही तथ्य है। कौन सा? नागमती वियोग खंड। या 12मासा शैली में लिखा गया है। ठीक है। 12मासा की शुरुआत जायसी ने की। जायसी ने जेठ अषाढ़ी नामक 13वें महीने का उल्लेख किया। नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन हमें करना है। बताइए सही तथ्य है। तो सही तथ्य क्या? 12मासा की शुरुआत जायसी ने की, ये गलत है। जेठ अषाढ़ी नामक 13वें महीने का उल्लेख जायसी ने नहीं किया है। तो क्या हो जाएगा? पहला और चौथा। ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी। ठीक। 12मासा शैली में लिखा गया है, यह बात सही है। ठीक है। लेकिन शुरुआत जायसी ने की, यह बात सही नहीं है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। तपय लागी अपजेठ अषाढ़ी, मोहि पिठवी छाजन बड़गाड़ी। तन तिन डरभा झूरी खरी, भई बरखा दुख आगर जरी। इस पूरे कड़वक में नागवती की विरह दशा के बारे में यह विचार किसका है? देखिए क्या है कथन। यह आशिक मासूकों का निर्लज्ज प्रलाप नहीं है, यह हिंदू गृहिणी की विरह वाणी है। इसका सात्विक, मर्यादा पूर्ण, माधुर्य और मनोहर है। इंपॉर्टेंट कथन है। ठीक है। चंद्रबली पांडे, रामचंद्र शुक्ल, माता प्रसाद गुप्त, श्याम मनोहर पांडे। बताइए किसका है ये? तो यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है। आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ विरह वर्णन, नागमती का विरह वर्णन किस ग्रंथ में संकलित है? पद्मावत, मृगावती, अखरावत, मधुमालती। तो किसमें है? पद्मावत में है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे? क्या है? हिंदी की शैली किसे नहीं माना जाएगा? मसनवी, संस्कृतनिष्ठ हिंदी, दक्षिणी या हिंदुस्तानी। तो यहाँ पर जो शैली है वो हिंदी या हिंदुस्तान की शैली, मसनवी शैली को नहीं माना जाएगा। तो मसनवी शैली कहाँ की है? आप सभी लोग ये भी जान लीजिए। मसनवी जो है फारसी भाषा की शैली है, अर्थात फारसी शैली। ठीक, यह भी आप जान लीजिए, इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो मसनवी शैली क्या है? फारसी शैली है, ना कि हिंदी शैली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित महाकाव्यों में से कौन सा महाकाव्य मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है? उर्वशी? बिल्कुल नहीं। पद्मावत? ये तो लिखा गया है। कामायनी? बिल्कुल नहीं। रामचरितमानस? बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? हमारा बी सही हो गया। पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है। कौन सी रचना जायसी की नहीं है? क्या है? नहीं है। चित्ररेखा,
है अकरावत, है चिताई वार्ता, नहीं है कहरानामा है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा, जो हमारा सही ऑप्शन होगा कि कौन सी रचना जायसी की नहीं है, तो चिताई वार्ता। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मुल्ला दाऊद 1370 ईस्वी की अवधी भाषा की पहली कृति कौन सी है? चंदायन या लोरकहा, वीरांगना, पथिक, यशोधरा। तो 1370 ईस्वी की अवधि की रचना है और फिर दे दिया गया है कि मुल्ला दाऊद की है, तो कौन सी है? चंदायन या लोरकहा या चांदायन या लोरिक कथा, ऐसा नाम आता है। अगला है, तन चितौर मन राजा कीन्हा, ही सिंगल बुद्धि पद्मिनी चीन्हा। पंक्तियाँ किस ग्रंथ की हैं? सीतायन की हैं? नहीं है। बीजक की हैं? नहीं है। पद्मावत की हैं? बिल्कुल सही, बिहारी सतसई की नहीं है। तो यहाँ पर किसकी हैं? पद्मावत की हैं। तन चितौर मन राजा कीन्हा, ही सिंगल बुद्धि पद्मिनी चीन्हा, है ना। नागमती या दुनिया धंधा, है ना। तो इस तरीके की पंक्तियाँ आती हैं। अगला है, मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की है? बाबर, शहंशाह, हुमायूं या अकबर। ठीक, तो यहाँ पर आपका शाहजहां होना चाहिए, यहाँ पर खैर जाने दीजिए, ऑप्शन सही नहीं है। जहाँ पर हमारा सही होगा वो सही होगा बाबर। आखिरी कलाम में इन्होंने बाबर की प्रशंसा की है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूफी कवि किस शाखा से संबंधित थे? कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा या प्रेमाश्रयी शाखा। तो हमारा सही हो जाएगा प्रेमाश्रयी शाखा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि सगुण भक्ति धारा का नहीं है? नहीं है, किसका नहीं है? सगुण भक्ति धारा का। तो सूरदास, कुतुबन, रसखान या नंददास। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आएंगे कुतुबन। कुतुबन जो है किसके हैं? तो निर्गुण में, और निर्गुण में भी किसके हैं? तो प्रेमाश्रयी शाखा के। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जायसी के पद्मावत में पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी? बताइए, सिंघल द्वीप की थी, नागदेश की थी, अवंतिका की थी या चित्तौड़ की थी? बताइए। नागमती या दुनिया धंधा। ठीक, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, यानी कि सिंघल द्वीप की राजकुमारी थी। ठीक है, अगला है, उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की दृष्टि, व्यापिनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक सूत्र में बद्ध देखा है। ठीक, किन्होंने देखा है? तुलसीदास ने, सूरदास ने, जायसी ने या घनानंद ने? बताइए। ठीक, किसने देखा है? तो यहाँ पर आएगा जायसी ने। ठीक है, किसने? जायसी ने। तन चितौर, अगला प्रश्न क्या है? तन चितौर मन राजा कीन्हा, ही सिंगल बुद्धि पद्मिनी चीन्हा, गुरु सुवा जहि पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। क्या है? उक्त पंक्तियों में पद्मावत की कौन सी विशेषता परिलक्षित है? विरह का अतिरंजित वर्णन, लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिकता का संकेत, नारी विषयक अनुदात्त अवधारणा, धार्मिक सहिष्णुता। बताइए, क्या है यहाँ पर? लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिकता का संकेत किया गया है। ठीक, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। बात समझ में आई? चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से अवधि की प्रारंभिक कृति मानी जाती है? चंदायन, मधुमालती, मृगावती या चित्रावली। तो अवधि की प्रारंभिक कृति कौन सी मानी जाती है? तो अभी प्रश्न था चंदायन। ठीक है, कौन? चंदायन। किसकी है? मुल्ला दाऊद की। अगला प्रश्न, जायसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा का वर्णन किस मास से किया है?
ठीक, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, इसको आप इम्पोर्टेंट लगाइए। ठीक, तो जायसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ किस मास से किया है? बताइए किस मास से किया है? चढ़ा आषाढ़ गगन घन बाजा, अर्थात आषाढ़ मास से किया है। ठीक है, किस मास से? आषाढ़ मास से किया है। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, टप टप बूंद परहि जस ओला, बिरह पवन होई मारे झोला। तो पंक्ति में आचार्य शुक्ल ने रेखांकित अंश से आशय, रेखांकित अंश मतलब ये मैंने इसका कलर चेंज किया है, ये रेखांकित अंश से आशय ग्रहण किया है। वाद के प्रकोप से अंग का सुन्न हो जाना, विरह रूपी पवन से राख बन उड़ जाना, कृशकाय होने के कारण असंतुलित होना, शरीर का अत्यधिक कंपित होना। विरह रूप है और क्या है कि जब जैसे बूंदे पड़ रही हैं, टप टप बूंद पड़े जसोला, अर्थात जैसे ओले पड़ रहे हैं उस प्रकार की बूंदे टप टप पड़ रही हैं। विरह पवन हुई मारे झोला, विरह रूपी पवन हुई मारे, और का जब झोंका आता है तो मुझे क्या कर देता है? झुला देता है, और ऐसा लगता है जैसे हमारे अंग क्या हो गए हैं? सुन्न हो गए हैं। यानी कि वात के प्रकोप से अंग का सुन्न हो जाना, आचार्य शुक्ल ने इसका आशय ये लिया है। हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा, ऑप्शन ए सही। ठीक है, तो इसी प्रकार कल फिर हम मिलेंगे 50 प्रश्नों की अगली प्रश्नोत्तरी के साथ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सहयोग करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए। अगर अच्छा लगता है तो कमेंट भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।